जो है वो हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से ही ले रहे हैं। पहले हम लोग बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री को हमने कवर किया। अब से हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस को देखेंगे चैप्टर वाइज करके। आप लोग उन दोनों को प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। तो आज का जो चैप्टर है वो हम लोग का है साइटोलॉजी, यानी कि सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी को आज देखेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। एक है, कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। दूसरा है, कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। आगे, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य स्थित कोशिकांग। आगे, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। आगे है, कोशिका द्रव्य में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनॉइड्स। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनॉइड्स नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसधानियां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। आगे है, तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में है 1, 2 और 3। तो एक एक करके तीनों कथन को देखते हैं। पहला है, यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है। दूसरा है, यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। तीसरा है, इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में 2 फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। आगे, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई सीलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली। आगे है, परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली। आगे, कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, ये गलत है। आगे है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरोक्सिसोम। नेक्स्ट है, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्जिकाय। आगे, निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतःद्रव्य जालिका। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पे बोला भी जा रहा है कौन सा सही, तो दोनों सही है। पहला कथन है, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेती है। दूसरा है, खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका लिपिड तथा स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होती है। आगे, कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लिक अम्ल। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। 2 है, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तीसरा है, गोल्जिका को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 दोनों। तो चलिए दोनों को देखते हैं। दोनों है, पहला, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। दूसरा है, जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे, कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जिका द्वारा नहीं किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतःकोशिकीय पाचन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंतःकोशिकीय पाचन। आगे, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैलेट कण। यहाँ दिया है स्फीरोसोम, तो ये गलत है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिकांग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों, यानी हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों ही अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। आगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंग का अभाव रहता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। एक में गोल्जिका है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा अंतःद्रव्य जालिका और चौथा है हरित लवक। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। लवक, कोशिका भित्ति और बड़ी रिक्तिका, ये तीनों ही पाए जाते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रोसोम जो है ये कोशिका विभाजन के लिए जाना जाता है, जो कि जंतु कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन पौधे की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। आगे है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लाइडेन तथा स्वान। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता यानी क्रिएटर की भूमिका कौन निभाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्जिकाय। आगे, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीनों का संश्लेषण करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी में 1 2 दोनों, 1 2 दोनों। पहला है ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। दूसरा है वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। आगे है निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल लेता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। आगे एक प्रारूपिक कोशिका कोशिक के अंतर्गत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइटोसोम एवं केंद्रक। आगे दोस्तों सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोशिका विभाजन में। आगे कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंतःद्रव्य जालिका। आगे दोस्तों 70S राइबोसोम पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोकैरियोटिक में। जो पीपल लूडो खेल रहा हूं, नहीं समझ। आगे रंगीन लवक को कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रोमोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है ग्रेनम पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिपोप्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लिपोप्रोटीन। आगे प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम। आगे है क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टीलोमियर। आगे दोस्तों केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया में। आगे है अंतःद्रव्य जालिका केंद्र है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन संश्लेषण का। आगे है निम्नलिखित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेंट्रियोल। आगे है लाइसोसोम में जमा रहता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम में पाचक एंजाइम जमा रहता है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है, तो ये हो जाएगा लिपोप्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया का जो दीवार है वो लिपोप्रोटीन से बना रहता है। आगे माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एटीपी के निर्माण से। एटीपी के निर्माण से माइटोकॉन्ड्रिया रिलेट करता है। आगे पॉलीसोम है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम और mRNA, इन दोनों को पॉलीसोम बोला जाता है। आगे जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। आगे है तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंगर एवं निकोलसन। अगला है कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पादप कोशिका में। आगे है अवर्णी लवक का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खाद्य पदार्थों का संचयन करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खाद्य पदार्थों का संचयन करना। आगे है पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीव द्रव्य। आगे दोस्तों जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। आगे कोशिका झिल्ली बनी होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। आगे पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेल्यूलोज। आगे झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूकैरियोटिक। आगे किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, तो ये हो जाएगा अमीबा में। अमीबा में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। आगे ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम। नेक्स्ट है वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिकनी ईआर। अगला क्वेश्चन है राइबोसोम बना होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरएनए एवं प्रोटीन से। आगे है गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी में। प्रोकैरियोटिक लाल रुधिर कणिका और नील रहित शैवाल, इसमें गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं इन तीनों में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है समानांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी रचना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोल्जी उपकरण। आगे निम्नलिखित कोशिकांग में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थों के संचयन रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर बाहर भेजता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोल्जी उपकरण। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिश्चियन डी डवे ने। आगे है जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे श्वसन से संबंधित एंजाइम्स मौजूद होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। आगे है रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ल्यूकोप्लास्ट में। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आगे क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रोमा। आगे बढ़ते हैं। आगे कोशिका वाला वर्णनात्मकता पारगम्य होती है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। अगला है न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली। आगे है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा। आगे है कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। आगे कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। आगे है सर्वाधिक संख्या 2Na में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओफियोग्लोसस में। आगे है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणुओं में। हमारा अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉल तथा रस्का ने। की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉल तथा रस्का ने। अगला क्वेश्चन है अंतःप्रद्रव्य जालिका ईआर की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्टर ने। आगे गुणसूत्र यानी क्रोमो शब्द किसने प्रदान किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेयर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वोल्टेयर। आगे कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली। आगे है कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतःप्रद्रवी जालिका। आगे है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। आगे है कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आगे है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे है अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़ों की कोशिकाओं में। आगे है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के कारण फूलों और बीजों में विभिन्न आकर्षक रंग मिलता है। आगे पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। आगे कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। आगे है लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। आगे पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। कोशिका में राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक। नेक्स्ट है कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन का ऑक्सीकरण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट है कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभाजित करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रियोल। नेक्स्ट है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक। आगे है न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राउन। आगे है डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन तथा क्रिक ने। हमारा अगला क्वेश्चन है जीव द्रव्य का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हक्सले। हक्सले का ही कथन है दोस्तों, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। आगे जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरकिंजे ने। आगे माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु।
हमारा अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी वलन क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टी। क्रिस्टी को माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहा जाता है। आगे कोशिका भित्ति होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारगम्य। नेक्स्ट है लाइसोसोम कार्य करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतः कोशिकीय पाचन में। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लवक। आगे है प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एप्टोसिस। आगे कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। आगे निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। आगे गोल्जिकाय का प्रमुख कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्राव। आगे किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट। आगे निम्नलिखित में किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। 2 में है लाइडेन और 4 में टी स्वान। इन्हीं दोनों ने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। आगे 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल। आगे परासरण की परिभाषा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्धपारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल की प्रवाह। आगे अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रखी जाती है, ऐसा विलयन होता है। ऑप्शन नंबर सी आइसोटोनिक। आगे एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक अति परासरी विलयन में। आगे बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतः शोषण के कारण। पंडित जी ऐप पर 1 करोड़ डाउनलोड्स होने तक हम सब यूजर्स को दे रहे हैं एकदम फ्री। आगे है लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंतः शोषण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाह्य परासरण के कारण ऐसा होता है। आगे है केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा साइटोकिनेसिस। केंद्रक के विभाजन को साइटोकिनेसिस कहा जाता है। आगे शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समसूत्री। आगे कशेरुकु के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल मोइसिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल मोइसिस के द्वारा। आगे माइटोसिस में सबसे ज्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोफेज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोफेज। आगे है पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोशिका पट्टिका। कोशिका पट्टा की सहायता से पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस होता है। आगे माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? तो ये हमने इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनाफेज। आगे है एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेंगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेंगी। आगे है क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्धसूत्री। आगे है पारगति यानी क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पैकेटीन। आगे 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50। आगे दोस्तों टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोफेज। अगला है माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनाफेज। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक, जिसमें कि पहला कथन है समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम में भी एक बार विभाजित होती है। आगे है निम्नलिखित में किस कोशिकीय संरचना की खोज फंटाना द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रिका। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारे सेट का प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। पहला है एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन, दूसरा है बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि, तीसरा है क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत। तीनों ही हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ